हेलो बच्चों, ये देखो 26 जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा है। ये एक पुली ब्लॉक सिस्टम दिया है, इसको कहते हैं एटूड मशीन। अब इसमें एक तरफ 3 kg का ब्लॉक है, एक तरफ 5 kg का ब्लॉक है। पुली इस तरह से दिया हुआ है, इधर रस्सी में टेंशन टी, इधर रस्सी में टेंशन टी। जब इसको ऐसे छोड़ दोगे तो ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा, ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। अब कह रहा है कि इस वायर में जो स्ट्रेस है वो इतना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 24/पाई इंटू 10⁻²⁴ पास्कल। इतना से ज़्यादा जैसे ही इस वायर में स्ट्रेस होगा वायर टूट जाएगा। तो हमसे कह रहा है इस वायर का कम से कम कितना रेडियस रखें कि ये वायर न टूटे। मतलब इसका रेडियस कितना रखें कि स्ट्रेस हम लोग को इतना हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले देखो इस मशीन में यहाँ एक्सेलेरेशन का ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, न्यूटन्स लॉ में पढ़े होंगे कि अगर एक तरफ है मास m2, एक तरफ है मास m1, तो एक्सेलेरेशन आएगा m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई m2 प्लस m1 इंटू जी। और इसमें वायर का टेंशन होता है 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इस फॉर्मूला का यूज करके टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो टेंशन T इक्वल टू 2, पहला का मास 3, दूसरे का मास 5 डिवाइडेड बाई पहले का मास प्लस दूसरे का मास इंटू जी का वैल्यू 10। तो ये 5 और 3 8 हो गया, 2 से कट गया 4 हो गया, 5 या 15 इंटू 10 150/4 न्यूटन। जीरो को हमेशा मैं कहता हूँ कैलकुलेशन में कभी भी जीरो को कट करने का प्रयास नहीं कीजिए। जी कि ऐसा नहीं इसको 75/2 लिख देंगे, जीरो जो है वो उसको कैलकुलेशन में रखिए। तो ये हो गया। अब सिग्मा का हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू होता है T डिवाइडेड बाई A। तो सिग्मा कितना दिया है 24 डिवाइडेड बाई पाई इंटू 10 का पावर 2। बहुत ज़्यादा पावर नहीं है तो इसको मैं 100 लिख दे रहा हूँ। इक्वल टू टेंशन कितना है तो 150 डिवाइडेड बाई 4। अब 1 डिवाइडेड बाई एरिया लिखना है, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। लिख दिया इसको। अब देखते हैं क्या क्या हम लोग को कैंसिल हो गया। पाई से पाई चला गया, एक जीरो से एक जीरो चला गया, तो यहां से आया हम लोग को आर स्क्वायर इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 24 इंटू 10। 5 से अगर काटेंगे ये 3 से तो 5 तिया 15 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। तो ये कटेगा तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं लिखूंगा तो r इक्वल टू आएगा, देखो √5 तो ऊपर में रहेगा ही। अच्छा एक 5 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। तो 8, तो ये आ गया 1/8 मीटर। तो 1/8 मीटर है, हमें आंसर लिखना है सेंटीमीटर में। तो इसको लिखेंगे 100/8 सेंटीमीटर। तो 100/25 × 100 होता है, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 12.5 सेंटीमीटर। तो 12.5 सेंटीमीटर हम लोग का करेक्ट आंसर है। यहाँ एक बार कैलकुलेशन देख लीजिए आप लोग। इसको ये बस इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, आपको आर का वैल्यू आ जाएगा।